हेलो दोस्तों, क्लास बर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पॉक्सो एक्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया को देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया। दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर चाइल्ड पॉलिसी क्या होती है। देखिए चाइल्ड पॉलिसी अगर इंडिया में बात करें या फिर वर्ल्ड वाइड बात करें तो जनरली ये 3 प्रकार से हम इसे डिसाइड कर सकते हैं। एक तो होगी आपकी वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी या फिर कोई पॉलिसी नहीं, ठीक। यानी कि कुछ ऐसे देश जहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी यानी कि एक बच्चे की नीति लागू है, कुछ ऐसे देश जहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी यानी कि 2 बच्चों की नीति लागू है, और कुछ ऐसे देश भी जहाँ बच्चों के लिए कोई नीति ही लागू नहीं है, ठीक। यानी कि आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे, 1 बच्चे, कोई बच्चे नहीं है, 10 बच्चे, कितने बच्चे, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखेंगे कि हमारे इंडिया में कौन सी नीति लागू है, कौन सी नीति लागू नहीं है, और वर्ल्ड वाइड इसका क्या सिनेरियो है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो वन चाइल्ड पॉलिसी है। तो ये जो नीति है चीन 1979 में, ठीक है। चीन जो है, चाइना की हम बात करेंगे तो चाइना 1979 में एक बच्चे की नीति लागू करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। यानी कि 1979 में चाइना ने सबसे पहले एक बच्चे की नीति लागू की थी, ठीक है। हालांकि यह नीति जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने में प्रभावी थी, यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि है इसको रोकने के लिए काफ़ी प्रभावी ये टेक्निकली रही है। आलोचकों का तर्क यह भी है कि इसके दुष्प्रभावों ने आज चीन में कई सामाजिक समस्याएं पैदा कर दी हैं। चीन की एक बाल नीति से जुड़ी समस्याओं के बावजूद भारत में कुछ राजनीतिक नेता हो गए इसी तरह का कानून बनाने के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं, ठीक। यानी कि चीन की जो नीति वन चाइल्ड पॉलिसी, इसकी नीति से प्रभावित होकर क्या है, इंडिया में भी कुछ ऐसे राजनेता हमारे जिन्होंने इस नीति के ऊपर काम किया और इसको इन्होंने काफ़ी टाइम तक इसके ऊपर काम भी किया है, ठीक है। 2016 की हम बात करेंगे। 2016 में संसद सदस्य रहे प्रहलाद सिंह पटेल, जो नरसिंहपुर जिले के हैं, ठीक है, ने एक विधेयक पेश किया था जिसके तहत भारतीयों को 2 बच्चों तक सीमित कर दिया जाएगा। यानी कि 2 बच्चे होने चाहिए इंडिया में हर एक परिवार के पास, ठीक है, ऐसा इन्होंने अपना विधेयक में कहा। हालांकि इस प्रस्तावित 2 बाल नीति पर भी मतदान नहीं हो सका, यानी कि जो नीति ने प्रस्तावित की इस पर किसी प्रकार की वोटिंग कभी नहीं हो सकी है। इसके फिर 2020 में क्या हुआ कि 2020 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जिसे बोलते हैं RSS के नेता हमारे कौन है, मोहन भागवत जी, इन्होंने घोषणा की थी कि 2 बच्चों की नीति संगठन के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक होगी, ठीक है। यानी कि संगठन है इनके प्राथमिक लक्ष्यों में से एक होगी, ठीक है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी। भागवत के समर्थन ने 2 बच्चों की नीति को और अधिक विवादास्पद बना दिया। कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव की भारत की मुस्लिम आबादी की वृद्धि को सीमित करने के प्रयास के रूप में आलोचना की, ठीक है। यानी कुछ लोगों ने इसका यह मतलब निकाला कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू हो जाने से क्या होगा, मुस्लिम आबादी जो इनकी जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आएगी, क्योंकि वैसे भी इनकी जनसंख्या वाले इंडिया के अंदर कम है, ठीक है। और ये 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी जाती है, इसकी वजह से इनकी जनसंख्या और अधिक खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसी कुछ आलोचनाएं इनके बयान के बाद सामने आई थी। ऐतिहासिक रूप से अगर देखेंगे तो RSS सत्तारूढ़ इंडियन पीपल्स पार्टी यानी भाजपा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा RSS से दूर हो गई थी। अब देखिए क्या है कि इस नीति को देखिए स्थानीय रूप से कुछ जगह पर लागू किया भी गया है, तो शुभ देखते हैं। तो स्थानीय 2 बाल नीति है, यानी कि जबकि जुलाई 2021 के तहत तक भारत में कोई राष्ट्रीय 2 बाल नीति नहीं है, स्थानीय कानून है, ठीक। मतलब कोई राष्ट्रीय तरीके से इसकी नहीं है, ये स्थानीय कानून यानी कुछ जगह पे इंडिया में इसे लागू किया गया है, कुछ इसे मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, ठीक है। एक स्थानीय कानून ना कि राष्ट्रीय नीति है। तो यह परिवार नियोजन कार्यक्रम वर्तमान और महत्वाकांक्षी दोनों राजनेताओं के लिए लक्षित है। नीति के तहत पंचायत यानी स्थानीय सरकार चुनाव में भाग लेने वाले लोगों को अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जिन भी परिवार में 2 बच्चे से अधिक है, यदि वो स्थानीय सरकारी पंचायत चुनाव में भाग लेते हैं तो उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक, यदि उन्होंने 2 बाल नीति का सम्मान नहीं किया है, ठीक है। तो जो कोई व्यक्ति कुछ ऐसी जगह स्थानीय सरकार जहाँ पे नीति लागू की गई उसके अनुसार क्या किया, यदि किसी के पास 2 बच्चों से अधिक बच्चे हैं तो वह किसी स्थानीय सरकारी पंचायत के चुनाव वगैरह में भाग नहीं ले सकते हैं। कानून के पीछे कुछ विचारधारा है। आम नागरिक अपने स्थानीय राजनेताओं का आदर करेंगे
और उनके परिवार के आकार के उदाहरण का अनुसरण करेंगे। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने ये विचार दिया कि हो सकता है कि ऐसा करने से राजनेताओं को देखकर उसके जो स्थानीय परिवार होंगे, आसपास मोहल्ले पड़ोस के, वो भी इस नियम को मानेंगे। कुछ स्थानीय सरकारें एक कदम आगे बढ़ गई। कुछ राज्यों में ऐसे कानून भी हैं जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर आम नागरिकों पर दंड लागू करते हैं। ठीक है, कुछ राज्यों में क्या है, इससे पनिशमेंट भी, इसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई है जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करते हैं। इन हतोत्साहन में दूसरे बच्चे के बाद पैदा हुए बच्चों को सरकारी अधिकारों से वंचित करना भी शामिल है। ठीक है, यानी कि जिसके भी 2 से अधिक बच्चे हैं उनको किसी प्रकार के गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ नहीं मिल पाएगा। वे गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक तत्वों की खुराक समेत माता और बच्चों के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल से भी इनकार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसमें कुछ नीति बनाई गई है। पिता के लिए जुर्माना भी बनाया गया है और जेल की सज़ा भी हो सकती है। दंड में बड़े परिवारों के लिए सामाजिक सेवाओं में सामान्य कमी और सरकारी रोजगार और पदोन्नति पर प्रतिबंध भी इसमें शामिल किया गया है। इसकी जो आलोचनाएं हुई हैं, इन कानूनों पर लगभग शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। लोग तुरंत इस और इशारा करते हैं कि भारत एक उभरता हुआ प्रौद्योगिकी उद्योग वाला देश है जो युवा लोगों पर निर्भर करता है। ऐसी आशंका है कि बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध से भारत की तकनीकी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक शिक्षित युवाओं की कमी हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग का मानना ये है, कुछ आलोचनकारों का मानना ये भी है कि ऐसा करने से क्या है कि भारत में एक शिक्षित युवाओं की कमी हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि भारत की जो उभरती हुई हमारी टेक्नोलॉजी है इस पर भी प्रतिबंध लग जाए। चीन की एक बाल नीति के साथ पहले से ही अच्छी तरह से प्रलेखित समस्याएं हैं। सबसे बुरी बात यह है कि लड़कों के प्रति प्रबल प्राथमिकता के कारण लिंग असंतुलन पैदा हो गया। ठीक है, यानी कि हमेशा क्या होता है कि बच्चे लड़का जो होता है बॉयज़, इसके जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, लिंग में मतभेद फैलता है। लाखों गैर दस्तावेज बच्चे ऐसे माता पिता से पैदा हुए जिनके पहले से ही एक बच्चा था। ठीक है, 2 बच्चों की नीति लागू होने से भारत में दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि भारत की जन्म दर स्थायी स्तर पर धीमी हो रही है। सन 2000 में प्रजनन दर अभी भी प्रति महिला अपेक्षाकृत उच्च 3.3 बच्चे थी। ठीक है, और 2021 तक जनसंख्या पहले ही गिरकर 2.179 बच्चों तक पहुंच गई। ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा, रेट भी आपकी गिर चुकी है ऐसा करने से। इसके अलावा 2019 तक आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष 6% बढ़ रही थी, जो मामूली जनसंख्या वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। कुछ आलोचकों का यह भी दावा है कि 2 बाल नीति मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने का तरीका है। ठीक है, चूँकि मुसलमानों में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने की अधिक संभावना है, इसलिए उन्हें पद से रोके जाने की अधिक संभावना है। भारत में मुस्लिम प्रजनन दर हिंदू प्रजनन दर से कुछ अधिक है, जिससे यह अतिशयोक्तिपूर्ण भय पैदा हो गया है कि मुसलमान देश पर कब्जा कर लेंगे। कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि क्या होता है कि मुसलमान लोग जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, बच्चे अधिक पैदा करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग का मानना है कि ऐसा करने से मुसलमान जनसंख्या एक समय पर हिंदुओं से अधिक हो जाएगी और ऐसा हो जाने पर क्या हुआ कि वह देश पर कब्जा कर लेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि आरएसएस भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने के लिए परिवार के आकार को सीमित करना चाहती है। भारत में 2 बाल नीतियों की अंतिम आलोचना यह है कि यह कानूनों महिलाओं के अधिकारों को उल्लंघन करते हैं। मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि कानून महिलाओं की गर्भपात या शिशु हत्या को प्रोत्साहित करके जन्म से ही महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। 2 बच्चों की नीति पुरुषों को राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए, अपनी पत्नियों को तलाक देने और अपने परिवार को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करने पर क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति वो चुनाव लड़ना चाहता है और कुछ ऐसी राज्य है, कुछ ऐसी प्लेस है जहाँ पर मान लो कि नीति लागू है कि 2 बच्चे से अधिक होने पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग करते क्या है कि अपने उस पत्नी को छोड़ देते हैं जहाँ पर उनके 2 से अधिक बच्चे, 3 या 4 बच्चे हैं, उनको तलाक दे देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि ये सारे अपराध भी बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा भारत में महिलाएं अक्सर 2 बाल नीतियों से अनजान हैं। ऐसे मामले सामने आए जहां कई बच्चे वाली महिलाएं राजनीतिक पद के लिए दौड़ने के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन उन कानूनों के कारण उन्हें खारिज कर दिया जाता है जिनके बारे में जानकारी नहीं होती। क्या होता है कि महिलाएं जो होती है जनरली उतनी अवेयर नहीं होती हैं
मतलब होती हैं कानून स्कीम्स के प्रति। तो यदि वो भविष्य में इन फ्यूचर अगर लड़ना चाहें कोई चुनाव, ठीक, राजनीति में आना चाहें, तो उनको ऐसे नियमों की वजह से क्या होता है कि अयोग्य ठहराया भी जा सकता है। ठीक है, अब इसका तल रेखा ने बॉटम लाइन देखेंगे कि आखिर इससे क्या क्या हल है या क्या है इसका हल नहीं है, इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, कई भारतीय स्थानीय सरकारों ने क्या शायद चीन की एक बच्चे की नीति से प्रेरित होकर ऐसे कानून बनाए हैं कि जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करने में दंड लागू कर सकते हैं। इन कानून की भारत और विदेशों की काफ़ी आलोचना भी हो रही है, ठीक है। हालांकि वे चीन की एक बाल नीति से कम गंभीर है। यानी कि भारत में जो नीति लागू की गई है चाइना को देखकर, वो उतनी डेंजरस तो नहीं है, लेकिन फिर भी गंभीर है। भारत में 2 बाल नीति अभी भी समस्याग्रस्त और भेदभावपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। यानी कि देखी जाए फाइनली तो 2 बाल नीति पूरी तरीके से भारत में अभी लागू नहीं है, और कुछ ही जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पर लागू हो, ठीक है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक हम ये पे एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।